और इसका नियम क्या है? तो देखिए, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर सजातीय आवेश होते हैं तो उनके मध्य जो फोर्स लगता है वो हमेशा प्रतिकर्षण लगता है, और यदि दो विजातीय आवेश हैं, विजातीय का मतलब कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो उनके मध्य जो फोर्स लगेगा वो आकर्षण लगेगा। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो नियम प्रतिपादित हुआ वो क्या है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुलाम्बीय बल जो होता है वो दोनों आवेशों पर समान परिमाण परंतु विपरीत दिशा में लगता है, तो इसलिए ये न्यूटन के तीसरे नियम को भी फॉलो करता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट मैं अभी लिखूंगा, फिलहाल में मैं आपको लैंग्वेज में समझा दूं कि जो कुलाम्बीय बल होता है, ठीक है, वो स्थिर वैद्युतिकी में जिस तरीके का ये रोल प्ले करता है, ठीक उसी प्रकार गुरुत्वीय भौतिकी में ग्रेविटेशनल फोर्स उसी तरीके का रोल प्ले करता है, परंतु इनमें तभी भी कुछ भिन्नताएं हैं। वो क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो हमेशा आकर्षण का होता है, अर्थात जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है, अर्थात हमेशा वो किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है।